हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए आज दिनांक 5 अगस्त 2024 दिन सोमवार, श्रावण का तृतीय सोमवार। मेरे महादेव की दया आप सबों पर बनी रहे। बाबा भोलेनाथ आप सबों का कृपा बनाए रखें। मैं आप सबों से वंदन करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर हम सभी लोगों पर अपनी खंड कृपा बनाए रखें और प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी भाषा को नाथ भाषा में परिवर्तित कर उनको हमारी बातें समझाने का कष्ट प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, इस रामलला के ननिहाल की नगरी रायपुर छत्तीसगढ़ से के स्थानीय देवता कौशल्या माता और जो भी देवी देवता यहाँ स्थानीय हैं, हमारे शंकर नगर के स्थानीय देवी देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं आप सबों को वंदन करते हुए तथा मेरे कुलदेवी के सरस्वती माता तथा आप सबों का कुलदेवता कुलदेवी का भी वंदन करता हूँ। उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण कर सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार कार्तिकेय जी से भी अनुरोध करता हूं कि आप अपने इस कथा स्थल पर पधार कर आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्र उत्पन्न हूँ, उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए, उनको नमन करते हुए तथा उनको प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया और 9 मई से 15 मई 2021 तक ऑनलाइन कथा करवा कर मुझे अनुग्रहित किया और उसके बाद मैं बाबा भोलेनाथ के सानिध्य में ही रहा। प्रदीप जी मिश्रा के कई बार अन्य कथाओं में भी गया और पंडाल में बैठकर भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कथा सुन सकूं। आप सबको वंदन करते हुए, मनन करते हुए तथा प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए आज इस स्कंद पुराण की महापुराण की कथा पर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा, हे बाबा सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शिवा शिव शिवा सब दुख काटो हमारा, हे स्कंद कुमार सब दुख काटो हमारा। जिस प्रकार शिव महापुराण एक अद्भुत ग्रंथ है जिनके श्रवण और सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है, 71 पीढ़ियां तर जाती है, उसी प्रकार यह स्कंद महापुराण, लिंग पुराण इत्यादि पुराने हैं जिसके श्रवण मात्र से हमारी 71 क्या सभी पीढ़ियां तर जाती है और हमारे जीवन के कष्ट धीरे 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 कटने लगते हैं। तो बाबा भोलेनाथ का जिस प्रकार शिव महापुराण आप लोगों ने सुना, उसी प्रकार स्कंद पुराण भी सुनकर आप आजमा के देख लीजिए, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं, शिव की ही चर्चा है और शिव की चर्चा होना ही शिव पुराण के समान माना गया है। इसीलिए जहाँ भी शिव का नाम हो उस पृथ्वी में ऐसा कोई जगह नहीं है, जो ऐसी कोई कष्ट नहीं है जो मेरे बाबा भोलेनाथ नहीं काट सकते।
शिव के नाम से ही सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं। तो हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिद्र कष्टहर, हर हर महादेव, शंभो शंभो, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने परसों सुना था कि इस प्रकार दुर्गा देवी द्वारा समस्त भुवनों के कंटक रूप महिषासुर के मारे जाने पर देवता हर्ष से नाचने लगे। महर्षि अत्यंत प्रसन्न हो गए और मेघों में दिव्य पुष्पों की वर्षा की। अब आगे की कथा हम लोग सुनेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मार्कंडेय जी बोले, प्रभु इस प्रकार भद्रकाली द्वारा महिषासुर के मारे जाने पर तपस्या में लगी हुई गिरजा नंदिनी पार्वती ने क्या किया? नंदकेश्वर ने कहा, मुने तदंतर दुर्गा देवी ने एक हाथ में दैत्य का मस्तक लिए हुए दूसरे खड़ग युक्त हाथ से गौरी देवी को प्रणाम किया। हर्ष से नृत्य करती हुई दुर्गा को दर्याद दृष्टि से देखकर पार्वती ने अपने दांतों की किरणों से आकाश में प्रकाश बिखेरते हुए उनसे इस प्रकार कहा, विंध्यवासिनी, तुमने अत्यंत दुष्कर पर आक्रमण किया है। तुम्हारे प्रभाव से मेरी तपस्या का विघ्न दूर हो गया। देवी, तुम्हारे चरित्र संपूर्ण जगत में पवित्र है। तुमने अपने हाथ से जो महिषासुर अपवित्र एवं भयंकर मस्तक ले रखा है उसे त्याग दो और एक नूतन पापनाशक तीर्थ उत्पन्न करो, जिससे स्नान करने से पाप का प्रायश्चित हो गया। गौरी देवी यों कहने पर पाप की आशंका वाली सामर्थ्यशालिनी दुर्गा ने अपने तलवार से एक शिलाखंड को विदीर्ण किया। वह पत्थर पताल तक छिद्र युक्त हो गया। फिर वहां से अत्यंत निर्मल परम पवित्र तरंग युक्त जल ऊपर की ओर उठा। उस पावन एवं गंभीर जल से दुर्गा देवी ने नमः सोनाद्रीनाथाय इस उत्तम मंत्र का उच्चारण करके गोता लगाया। इतना ही में महिषासुर के कंठ में स्थित शिवलिंग उसमें से खिसक कर जल के किनारे स्वयं प्रतिष्ठित हो गया और पाप नाशन नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात तीर्थ के जल के में से समस्त पाप धुल जाने पर दुर्गा देवी बाहर निकली। फिर उनके हाथ से महिषासुर का मस्तक नीचे गिर पड़ा। तदंतर कार्तिक की पूर्णिमा को रात्रि में अरुणाचल के शिखर पर कोई अपूर्व ज्योति दिखाई दी। ईंधन, तेल और रुई की बाती के बिना ही जलते हुए इस महाद्वीप प्रदीप को देखकर पार्वती को बड़ा विस्मय हुआ। वे प्रदक्षिणा करके पग पग पर अरुणाचल नाथ की प्रणाम करते हुए इस प्रकार स्तुति करने लगी। मेरुगिरी पर निवास करने वाली आप कैलाशवासी भगवान शिव को नमस्कार है। हिमाचल के जमाता अरुणाचल रूपी धारी आपको प्रणाम है। वरुण आदि देवताओं के पूजनीय मध्याकालीन सूर्य के समान तेजस्वी करुणामूर्ति अरुणाचल नाथ को नमस्कार है। भगवान आपका मस्तक जाह्नवी गंगा तथा चंद्रमा को कला से सुशोभित है। आप भगवान शिव को जय हो। माया के नारायण स्वरूप धारण करके भांति भांति की लीलाएं करने में परम प्रवीण महादेव, आपने आनंद से तांडव नृत्य करने वाले शंभो शिव, ईशान देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों से पूजित होने वाले प्रभु, गणेश के जन्मदाता आपकी जय हो। 6 मुखों वाले कार्तिकेय पर अत्यंत स्नेह रखने वाले शिव आपकी जय हो। हिमवान कुमारी पार्वती को प्रार्थनीय पति देव प्रभु राजाओं के को भी आपका दर्शन दुर्लभ है, आपकी जय हो। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करके इस ज्योति में नेत्र लगाए रखने वाली देवी पार्वती को देखकर उन पर दया करने के व्याग से भगवान वृषभ ध्वज अंतर्ध्यान हो गए और पुनः अपने अत्यंत सुंदर रूप को प्रकट करके दिव्य वृषभ पर आरूढ़ हो कल्याणमयी पार्वती को संतावना देने के लिए उद्यत हुए। महादेव जी को अपने समीप आया देख उमा देवी आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने चिरकाल से प्राप्त प्रियतम को वियोग जनित दुख को भुला दिया। उनके शरीर में रोमांच हो आया, मुख पर पसीना छा गया। उन्होंने कांपते कांपते पतिदेव के चरणों के अंगुलियों पर दुष्ट दृष्टिपात किया। तब भगवान शिव वृषभ से उतरकर उनका हाथ अपने हाथ में ले मुस्काते हुए मुखारविंद से प्रेम पूर्वक बोले, देवी क्यों आकारण अपने चित्त को व्याकुल कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती चंद्रमा और चांदनी की बाती हम दोनों सदा एक दूसरे से अभिन्न हैं। मैं नारायण हूँ, तुम लक्ष्मी हो। मैं ब्रह्मा हूँ, तुम सरस्वती हो। मैं शेषनाग हूँ, तुम वारुणी हो। मैं चंद्रमा हूँ और तुम रोहिणी हो। तुम स्वाहा, मैं अग्नि, तुम सर्वचला, मैं सूर्य,
तुम सची में इंद्र, तुम रति में काम, तुम बुद्धि में राज, तुम शिवा में समीर, तुम लहर में समुद्र, तथा तुम प्रकृति और मैं पुरुष हूँ। तुम विद्या हो और मैं तुम्हारे द्वारा जानने योग्य तत्व हूँ। तुम वाणी हो, मैं अर्थ हूँ। पार्वती मैं ईश्वर हूँ और तुम ही मेरी शक्ति हो। सृष्टि पालन और संहार के कार्य में सदा अनुग्रह रखने वाली ईश्वरी, तुम्हें अन्य साधारण जनों को भांति मुझसे और अपने भेद भाव नहीं करना चाहिए। देवी, हम दोनों चेतना और प्रकाश रूप हैं। हमने स्वेच्छा से पृथक शरीर धारण किए हैं। ऐसा कहकर महादेव जी ने स्वयं बैठकर पार्वती को अपने वाम पार्श्व में बिठा लिया। वे लज्जा से भगवान शिव के वाम मांग में मानो छिपी से जा रही थी। प्रेम से परस्पर लीन हुए शिव और पार्वती के दो शरीर एकता को प्राप्त हो गए। मानो अत्यंत सन्निकट पहुंचे हुए दो अर्थ स्पष्ट प्रतीत हो रहे हों। शिव और शिवा के कान एकता को प्राप्त हुआ। वह शरीर विचित्र शोभा धारण कर रहा था। आधा अंग कपूर के समान श्वेत था तो आधा अंग इगूर के समान लाल। आधे सिर में घुंघराले बाल, आधे छाती में हार और चोली, एक पैर में नुपुर, एक कान में झुमक और एक हाथ में कंकन से वह रूप बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता था। इस प्रकार अपना वामाद्र भाग पार्वती देवी को समर्पित करके महादेव जी ने उनसे कहा, देवी, अब तुम्हें ऐसा रोज का अवसर न मिले जिससे कि तुम दूध पीने की इच्छा रखने वाली कार्तिकेय को छोड़कर तपस्या के लिए चल दी थी। इसलिए अब मेरे समीप इस तीर्थ में तुम अपीतस्तनी नाम से निवास करो। देवी, अपीतस्तनी नाम से तुम्हारा और अरुणाचलेश्वर नाम से मेरा आराधन करके सब लोग भोग और मोक्ष को सुख प्राप्त करें। तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुए यह महिषासुर मर्दनी दुर्गा यहाँ साधन करने वाली मनुष्यों को मंत्र सिद्ध प्रदान करेगी। यह पवित्र खड़ग तीर्थ एक ही बार गोता लगाने से मनुष्य के सब रोगों को हर लेने वाला और सब पापों का नाश करने वाला हो। ये पाप नाशन भगवान अरुणाचल नाथ अपने ही भक्ति और श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों को सदा ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों। देवी, ये गौतम मुनि तुम्हारे कृपा पात्र हैं। अतः जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति रहे तब तक ये सब लोगों में अपनी तपस्या के अनुरूप फल प्राप्त करें। ये 7 लोगों को एकमात्र जननी सातों मातृकाएं संसार को वैभव प्रदान करने के लिए आज से इस तीर्थ में निवास करें। शासक भैरव, क्षेत्रपाल और बटुक भी इस अरुणाचल क्षेत्र में ही निवास करें। मैं भी तुम करुणामयी अरुणा देवी के साथ अरुण नाम धारण करके इस अरुणाचल क्षेत्र में निवास करूंगा। अतः इस अरुण क्षेत्र में सब प्रकार की सिद्धियां सुलभ होगी। जो गिरिजा राजनंदिनी पार्वती द्वारा अरुणाचलेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इस पावन प्रसंग को सुनता है, वह काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करके अनायास ही सुलभ स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। मेरे गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को, आज के विषय को यहीं पे विराम देता हूँ और आप सबको वंदन करते हुए यही कहूँगा कि काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, हिताड़क बम, बोलो बम, सानवी बम, बोलो बम, हर हर महादेव बम बम बम, हर हर महादेव बम बम बम। हम लोग लघु आरती करेंगे, इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि श्री राम। जय राम, जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता प्यो नमो, गणपति गणेशाय नमो, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृदेवता नम, भोलेनाथ माता पार्वती नमो नमः। अरुणाचलेश्वर महादेव की जय। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। स्कंद महापुराणाय नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। हर हर महादेव शंभो 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 शंभो, हर हर महादेव शंभो 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 शंभो, हर हर महादेव। इसको एप्पल कौन लिया? ये हाथ से लिया। वो टोकरी से ले ली, चलो।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो। काल हर दुखर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो, हर हर महादेव। आप सबों को वंदन करते हुए तथा मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कपूर कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि अरुणाचलेश्वर महात्म्य का हमें आज श्रवण करने मिला और जाना कि किस प्रकार दुर्गा देवी को प्रसन्न कर और इस महात्म्य को सुनने मात्र से सभी प्रकार के कष्टों को नाश कर बाबा के सानिध्य को हम लोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अरुणाचलेश्वर महात्म्य के बारे में जानने का अवसर प्रदान हुआ और इस स्कंद महापुराण का अद्भुत प्रसंग हम लोग को सुन रहे हैं, जो कि बाबा के और मैया पार्वती के ही विषय में बातें चल रही है। इस श्रावण मास में महेश्वर खंड में हम लोग इतनी बातें जान रहे हैं, यह बाबा की ही दया है। काल हर दुखर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हे बाबा, मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे हितकारी, मेरे से जुड़े लोग जो भी मेरे हितकारी हैं सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे व्यवसायियों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे सभी साझेदारों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और जो भी इस ऑनलाइन कथा का श्रवण करें उसे विशेष कृपा से बनाए रखें। उनके कष्टों का निवारण करने में कृपया उनकी मदद करें ताकि उनको भी आपके प्रति आस्था बढ़ती रहे। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है बाबा। आगे आपकी इच्छा आप जानो। लोग सब्सक्राइब करें तो अच्छा, नहीं करें तो भी अच्छा। जो करे उसका भी भला हो, जो ना करे उसका भी भला हो बाबा। जैसा आप करें मैं हर चीज़ में प्रसन्न हूँ। और सब्सक्राइब करने का कारण एकमात्र ही है ताकि मेरा रोज का नोटिफिकेशन मिल जाए, मुझे आपको बार बार लिंक ना भेजना पड़े। काल हर दुखर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। क्योंकि 18 महापुराणों को मैं पढ़ूंगा और 18 महापुराणों को पढ़ने में शायद मुझे 15-17 साल लग जाए, तो 15 साल तक मैं आपको रोज लिंक ना भेज पाऊँ, इसीलिए सब्सक्राइब करने की विनती कर रहा हूँ ताकि आप कोई भी पुराण से छूट ना पाएँ और किसी भी कथा से माने आप वंचित न रह पाएँ। आपके कष्ट तभी खत्म होंगे जब जीवन में शिव का सानिध्य होगा। काल हर दुखर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हे बम 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 बोलो बम बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, नच के बम, गा के बम। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। मोछ वाला बोल बम, दाढ़ी वाला बोलो बम। हंस के बम, नाच के बम, घुंघरू बम, बोल बम। कृष्णा बम, बोलो बम। हर हर बम बम, 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 हर हर बम बम। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल के बम। सानवी बम, बोलो बम, सानवी बम, बोलो बम। बोल के बम, बोल के बम, नाच के बम, गा के बम। बोलो बम, बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बल बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, हंस के बम, बोल के बम। माता बम, बोलो बम, बहनी बम, बोलो बम, मामी बम, बोलो बम, चाची बम, बोलो बम। हर हर बम, बच्चा बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम, बोल बम, बोल।